हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेलिंग रूल्स, जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है स्टूडेंट्स की। और यदि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें। और अ, इससे पहले मैंने यूट्यूब पर वर्ब में एस या ईएस किस प्रकार से जोड़ा जाता है, वर्ब में डी या ईडी किस प्रकार से जोड़ा जाता है और वर्ब में आईएनजी किस प्रकार जोड़ा जाता है, इनके सभी के सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको स्पेलिंग रूल्स और टेंस की प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप टेंस की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो या स्पेलिंग रूल्स की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और ध्यान से इसको देखिए, समझिए। यदि आपने रूल्स ये समझ लिए तो फिर समझिए कि आप को कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती है या कुछ हम कहे पैटर्न है, जैसे जब लास्ट लेटर हमारा कंसोनेंट हो। मैं यहाँ समझा देता हूँ कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से जो 5 अल्फाबेट है ए ई आई ओ यू, इनको हम वोवेल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वर। और इसके अलावा जो 21 बचे हुए हैं जिनको हम कंसोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, जिन वर्ड के अंत में कंसोनेंट हो, ठीक है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके 21 लेटर में से हो, और उससे पहले केवल एक वोवेल हो, यानी केवल एक वोवेल जैसे ए ई आई ओ यू में से हो, और वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते समय, हम सफिक्स भी कौन सा जोड़ रहे हैं, सफिक्स यानी कि प्रत्यय जो बाद में जोड़ा जाता है, तो वो भी किससे शुरू हो, वोवेल यानी ए ई आई ओ यू से। तो अंतिम लेटर जो ये हमारा कंसोनेंट है, इसको हम डबल कर देंगे। आपको रूल समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रन प्लस आईएनजी, यहाँ पे देखिए एन क्या है, कंसोनेंट है, ये रहा रूल के अकॉर्डिंग। यू क्या है, एक वोवेल है, ठीक है। और यहाँ जो जोड़ा जा रहा है सफिक्स हमारा क्या है, जो हम प्रत्यय लगा रहे हैं वो भी वोवेल से शुरू हो रहा है यानी आई से। तो फिर एन को हम डबल कर देंगे इस लास्ट लेटर जो कंसोनेंट है इसको। तो आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। और एग्जांपल लें, जैसे बी ई जी प्लस ई डी, तो वही सिचुएशन है, यहाँ ईडी जोड़ोगे तो डबल जी हो जाएगा। स्टॉप प्लस ई आर, सेम सिचुएशन है, पी हमारा डबल हो जाएगा। फैट प्लस ई एस टी, सेम सिचुएशन है। ई से शुरू हो रहा है वोवेल, यानी वोवेल से शुरू हो, सॉरी, ई से शुरू हो रहा है हमारा सफिक्स, मतलब वोवेल हुआ, वोवेल से शुरू होने वाला हुआ, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे टी डबल हो जाएगा, फेटेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई आर, कंट्रोलर। तो देखिए बहुत सिंपल है, केवल आप रूल्स को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, जैसे ये लिखा है एफ ए टी प्लस एन ई डबल एस, फैटनेस, यहाँ टी डबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यदि हम इस सिचुएशन में, जब यहाँ पे कंसोनेंट हो और उससे पहले वोवेल हो, इसमें यदि हम कंसोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते हैं तो एन क्या है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, तो फिर यहाँ लास्ट जो हमारा ये कंसोनेंट है ये डबल नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो रूल 1 क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्पेशल क्या है, रूल जो हमने 1 पढ़ा, इसका स्पेशल देखिए, हर रूल्स में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां अपवाद होते हैं, हम यूं कहें हिंदी में। तो जैसे ये देखिए ओपन प्लस आईएनजी हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग है, एन कंसोनेंट है, ई वोवेल है, और आई एन जी हम जोड़ रहे हैं जो कि वोवेल से शुरू हो रहा है, तो एन डबल होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। तो ये कुछ अपवाद है जिनको आपको ध्यान रखना है। कि कब ध्यान रहेंगे आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगे। तो बस आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई मिस्टेक आपको नहीं आएगी। जैसे और एग्जांपल लें, जैसे ओपन प्लस ई आर, ओपनर। एंटर प्लस ई आर, एंटर्ड।
एंटर प्लस आईएनजी एंटरिंग, हैपन प्लस आईएनजी हैपनिंग, ऑफर प्लस आईएनजी ऑफरिंग, सफर प्लस आईएनजी सफरिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब रूल 1 का स्पेशल नोट क्या है? रूल हमारा वही है, जिन वर्ड के अंत में कंसोनेंट हो उससे पहले वोवेल हो, लेकिन जो अंतिम लेटर है ना, कौन सा ये कंसोनेंट, अगर एक्स वाई डब्ल्यू में से हो तो फिर अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एफ आई एक्स प्लस आई एन जी, यहाँ एक्स दिया है कंसोनेंट है, आई वोवेल है, और जो हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे आई एन जी। तो लेकिन देखिए यहाँ पे x जो है इसको डबल नहीं किया, क्यों? क्योंकि लास्ट का जब एक्स वाई डब्ल्यू हो तो इसको डबल नहीं करते, तो फिक्सिंग हो जाएगा। जैसे प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग, प्ले प्लस ई आर प्लेयर हो गया, स्लो प्लस ई एस टी स्लोवेस्ट हो गया। तो हमने यहाँ किसी भी एग्जाम्पल में लास्ट लेटर को डबल नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो x है या y है या w है एंड में, इसलिए। अब रूल्स नंबर 2 क्या है? जिन वर्ड के अंतिम लेटर से पहले एक से ज्यादा वोवेल हो तो अंतिम लेटर को डबल नहीं करते। यदि जो अंतिम हमारा कंसोनेंट है उससे पहले जो वोवेल है वो एक से ज्यादा हो तो फिर हम अंतिम लेटर को डबल नहीं करेंगे। जैसे एम डब्ल्यू टी मीट प्लस आई एन जी, टी कंसोनेंट, इससे पहले देखो दो वोवेल आ गए ई ई, तो फिर अब यहाँ टी डबल नहीं होगा, सीधा आई एन जी जोड़ोगे मीटिंग हो जाएगा। कीप प्लस ई आर कीपर हो जाएगा, पी को डबल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ दो वोवेल आ गए। फियर प्लस ई डी फियर्ड, फियर प्लस आई एन जी फियरिंग, रीड प्लस आई एन जी रीडिंग, रीड प्लस ई आर रीडर। लेकिन देखिए हर रूल्स के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे वूल है डब्ल्यू डबल ओ एल, तो यहाँ ओ ओ दो वोवेल आ गए, ई एन जोड़ा जा रहा है, फिर भी एल जो है डबल हो रहा है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह के जो स्पेलिंग है इनको आपको विशेष ध्यान देना है, जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे। रूल्स 3 क्या कहता है? जिन वर्ड के अंत में केवल एक वोवेल प्लस एल, एल भी एक हो, तो वोवेल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर जो कंसोनेंट है वो डबल कर देते हैं। ये हमारा रूल 1 ही है, बस इसको हमने एल कैटेगरी में लेके अलग से एक रूल दे दिया, बाकी सेम वही है कि यहाँ भी वोवेल प्लस एल आ रहा है जो कि वो कंसोनेंट ही है। जैसे ट्रेवल प्लस आईएनजी, देखिए एल है और उससे पहले एक क्या है, वोवेल है, तो आईएनजी जोड़ेंगे, ये डबल हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा। ट्रेवल प्लस ई आर ट्रेवलर हो गया, एल हमारा डबल हो गया। कैंसल प्लस ईडी कैंसल्ड हो गया, डबल एल हो गया। ज्वेल प्लस ई आर ज्वेलर हो गया। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि बहुत कम है, गिने चुने हैं। जैसे पैरेलल, इसमें ईडी जोड़ोगे तो यहाँ डबल एल नहीं होगा। जैसे इसमें पेरिल ओ यूएस जोड़ोगे तो डबल एल नहीं होगा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, यदि लास्ट लेटर एल है और एल से पहले वही सिचुएशन आ गई कि एक से ज्यादा वोवेल हो तो फिर इस एल को हम डबल नहीं करेंगे। ये हमारा रूल 1 ही है, यूं समझो आप इसको एक हमने अलग से सेपरेट बता दिया। तो स्टील का स्टीलिंग होगा, यहाँ डबल एल नहीं आएगा। रूल्स 4 क्या कहता है? यदि किसी वर्ड के साथ फुल सफिक्स लगाना हो तो एक एल हटा देंगे, यानी फुल सफिक्स लगाएंगे तो इसका डबल एल का एक एल हट जाएगा। एवं उस वर्ड के अंत में भी यदि डबल एल हो, यानी जिस वर्ड में फुल जोड़ रहे हैं उस वर्ड में भी यदि लास्ट में डबल एल हो तो उसका भी एक एल हटा देंगे। कहने का मतलब दोनों का एक एक एल हटा देंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे यूज प्लस फुल, तो यूज है फुल है, तो यहाँ एक एल हट जाएगा, यूजफुल। फियरफुल, एक एल हट जाएगा, फियरफुल। हेल्पफुल, एक एल हट जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। पावरफुल, एक एल हट जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। स्किलफुल, अब देखिए यहाँ लास्ट में भी दो एल है, यहाँ भी दो एल है, तो दोनों का एक एक हट जाएगा। स्किल का भी एक एल और फुल का भी एक एल बचा रह जाएगा। तो ये रूल्स है, आपको ध्यान रखने हैं। इसका स्पेशल क्या है? रूल्स, एक और रूल्स है, मतलब कहने का मतलब स्पेशल रूल क्या है?
जब ऑल, फुल, फिल या वेल, जब परफिक्स या सफिक्स की तरह यूज किया जाए। प्रेफिक्स यानी होता है उपसर्ग जो पहले जोड़ा जाता है, सफिक्स यानी प्रत्यय जो बाद में जोड़ा जाता है। तो इनका हम एक एल हटा देते हैं। ये ध्यान रखना, ये कुछ टर्म है, इनको जब जोड़ते हैं आगे या पीछे तो इनका एक एक एल हटा देते हैं। जैसे वेल प्लस कम, तो यहां देखिए वेल के साथ कम जोड़ा जा रहा है तो एक एल हटा देंगे, वेल कम हो जाएगा। वेल प्लस फेयर, एक एल हटा देंगे, वेल फेयर हो जाएगा। ऑलरेडी, ऑल का एक एल हटा देंगे, ऑलरेडी हो जाएगा। यहां भी एक एल हटा देंगे तो यहाँ पे ए एल ही हो जाएगा, अलमाइटी अल, अलमाइटी अलमाइटी हो जाएगा। फुल प्लस फिल, तो यहाँ देखिए यहाँ भी एल है, यहाँ भी डबल एल है, तो एक एक एल हटा देंगे, फुल फिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स है, आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे स्किलफुल, इसको पहले हमने लिया था, एक एक एल हट जाएगा। अगला हमारा क्या सिचुएशन है, जब लास्ट लेटर ई हो, है ना, जब लास्ट लेटर क्या हो, ई हो। अब से पहले हम देख रहे थे लास्ट लेटर कंसोनेंट था, अब लास्ट लेटर क्या है, ई हो। तो रूल 1 क्या कहता है, जिन वर्ड के अंत में ई हो और वोवेल से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ने पर ई हटा देंगे। जिन वर्ड के अंत में ई हो और वोवेल यानी ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला जब सफिक्स हम जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। हटा दो भैया। जैसे एल आई वी, लिव प्लस आई एन जी, तो ई है और यहां भी जो है वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स है तो ई हटा दो, लिविंग हो जाएगा। ड्राइव प्लस ई आर, ड्राइवर हो जाएगा, ई हटा दो। नॉट प्लस एबल, ई हटा दो, नोटेबल हो जाएगा। बिलीव प्लस ई आर, एक ई हटा दो, बिलीवर हो जाएगा। सिंसियर प्लस आई टी, ई हटा दो, सिंसियरिटी हो जाएगा। इसके अपवाद क्या है, जैसे डी वाई प्लस आई एन जी, देखिए ई है लास्ट में, आई एन जी जोड़ रहे हैं जो वोवेल से शुरू होने वाले सफिक्स, फिर भी ई नहीं हटता है, ये ध्यान रखना है। बी प्लस आई एन जी, बी का भी ई नहीं हटता, बीइंग जो है हम वैसे वैसे लिखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है इसका, जिन वर्ड के अंत में ई हो और कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ने पर ई नहीं हटाते हैं। देखिए अभी हमने क्या कहा था पहले रूल में कि वर्ड के अंत में ई हो और यदि वोवेल ए ई आई ओ से शुरू हो तो ई हटा दो, लेकिन यदि कंसोनेंट हो तो फिर हम ई नहीं हटाते। कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जुड़ता है तब, जैसे केयरफुल, ई है लास्ट में लेकिन एफ जो है यहाँ जुड़ रहा है, फुल का एफ है, ये क्या है, कंसोनेंट है, तो यहाँ ई नहीं हटेगा, केयरफुल। लेकिन हमने पहले बताया कि डबल एल है वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो केयरफुल, केयरलेस, ठीक है, ई यहाँ नहीं हटेगा, केयरलेस ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि एल से शुरू हो रहा है हमारा सफिक्स जो कि कंसोनेंट है। पोलाइटनेस, तो पोलाइटनेस हो जाएगा। सिंसियर प्लस एल वाई, सिंसियरली। अब इसके भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, देखते हैं क्या है। जैसे सिंपल प्लस एल वाई, देखो रूल हमारा क्या था, यहाँ पे सिंपल प्लस एल वाई, ई है, एल से यानी कंसोनेंट से शुरू हो रहा है हमारा सफिक्स, तो ई नहीं हटना चाहिए लेकिन हट गया है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनको ध्यान आपको रखना है। तो सिंपली हो गया, यहाँ भी जैसे ड्यू प्लस एल वाई, ड्यूली, यानी ई हट गया तो ये अपवाद हो गया। ट्रू प्लस एल वाई, ट्रूली। आर्ग्यू प्लस मेंट, आर्ग्यूमेंट। आ प्लस फुल, ऑफुल। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको ध्यान रखना है, जो अपवाद है, जहां ई नहीं हटना चाहिए था लेकिन फिर भी हट गया है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जिन वर्ड के अंत में सीई जीई हो और ए ओ अथवा कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ने पर ई नहीं हटाते। देखिए बहुत स्पेशल सिचुएशन है, जिन वर्ड के अंत में सीई या जीई हो और जो हमारा सफिक्स जुड़ रहा है ना प्रत्यय, वो या तो ए से शुरू हो या ओ से या फिर कोई कंसोनेंट से शुरू हो, तो फिर ई नहीं हटाते। जैसे चेंज प्लस एबल, चेंजेबल, ठीक है, जीई है और ए से शुरू हो रहा है कंसोनेंट, सॉरी ये सफिक्स, तो वैसे के वैसे लिख देंगे, कोई भी ई आपको नहीं हटाना है। करेज प्लस अस, तो करेजस हो जाएगा, जीई आया है यहाँ पे तो ई नहीं हटाना।
मैनेज प्लस एबल, मैनेजेबल, जीई है तो ई नहीं हटाना। एडवांटेज प्लस अस, तो एडवांटेजियस, तो यहाँ पे जीई है तो ई नहीं हटाना। मैनेज प्लस मेंट, मैनेजमेंट हो गया। पीसफुल, सीई आया लास्ट में तो हमें नहीं हटाना, क्योंकि यहाँ पे एफ जो है ये कंसोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स है, तो पीसफुल हो जाएगा, ये आपको नहीं हटाना। रिप्लेस प्लस एबल, रिप्लेसेबल, तो बहुत ही मजेदार ये रूल्स है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे रिप्लेस तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, जब लास्ट लेटर हमारा क्या हो, वाई हो। रूल 1 क्या कहता है इसका, जिन वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, देखो इसको समझो, वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो सफिक्स जोड़ने पर वाई को आई में बदल देंगे। किसको, आईएनजी को छोड़कर। आईएनजी का रूल अलग होता है ना। जिन वर्ड के अंत में वाई और वाई से पहले कंसोनेंट हो और सफिक्स जोड़ने पर वाई को आई में बदल देते हैं, लेकिन आईएनजी वाले सफिक्स को छोड़कर। जैसे ईजी प्लस एल वाई, देखिए वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट है, ठीक है, तो एल वाई जुड़ रहा है। एल किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पे कोई भी हो चाहिए, हमने कहा कि आईएनजी को छोड़ के, सफिक्स कौन सा, आईएनजी को छोड़ के, तो एल वाई है तो वाई का क्या हो जाएगा, आई, यानी इजीली हो जाएगा। जैसे इजी प्लस ई आर, वाई का होगा आई, इजियर। ब्यूटी प्लस फुल, तो यहाँ वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो वाई का बन जाएगा आई, और फुल में से एक एल, ये तो हमने पहले रूल्स में बताया, वहां हट जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। मैरी प्लस एज यानी मैरिज। लेजी प्लस नेज, लेजीनेस, यहां भी अपवाद है, क्या है, जैसे साई प्लस एल वाई, वाई है लास्ट में, एच कंसोनेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ वाई का आई में नहीं बदलता, इसलिए अपवाद में है, जैसे साइली हो गया। इसके अलावा स्लाई, स्लाइली, और ड्राई, ड्राइली, ये कुछ अपवाद है, यानी जिनको आपको ध्यान में रखना है। रूल 1 का स्पेशल नोट क्या है, पहला, जब वोवेल प्लस वाई हो तो वाई का हम आई नहीं बनाते, क्योंकि हमने रूल्स क्या पढ़ा था कि वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई का हम आई बना देते, यही था। लेकिन यहाँ वोवेल प्लस वाई हो तो वाई का आई नहीं बनाते, पहली सिचुएशन। जैसे प्ले प्लस ई आर, तो अब वाई का हम आई नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवेल है, इसलिए, तो प्लेयर हो जाएगा, ई आर वैसे वैसे जोड़ दो। बाई प्लस आईएनजी, बाइंग हो जाएगा, क्योंकि वाई से पहले क्या है, यू, वोवेल है, इसलिए। इसके कुछ अपवाद है, जैसे पे, से, ले, इनमें जब हम ईडी जोड़ते हैं तो वाई का हम आई बना देते हैं, जैसे पेड, सेड, लेड, ये कुछ अपवाद है। जैसे डे प्लस एल वाई यानी डेली, यहां वाई का आई बन गया। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब y में ing जोड़ना हो तो y का हम i नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि y को छोड़कर, वो सॉरी ing को छोड़कर सफिक्स, तो यदि y के साथ ing सफिक्स लगता है तो y का हम i बना देते हैं। और बाकी डिटेल जो है ing में भी मैंने बताया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं। जैसे स्टडी प्लस ing, तो यहाँ पे y का i नहीं बनाएंगे, स्टडिंग सीधा हो जाएगा, और प्ले प्लस ing यहाँ प्लेइंग हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें सभी रूल्स को समझाने का प्रयास किया है, अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो स्पेलिंग मिस्टेक वाले वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी एक वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भैया। थैंक यू।